अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बात करूँगी सोलर एक्लिप्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सोलर एक्लिप्स है वो 8 अप्रैल को होने जा रहा है और इसकी जो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी है वो नॉर्थ अमेरिका साइड के ऊपर है। और जब मैंने इसको अपने टाइम के मुताबिक इसको देखा तो ये तकरीबन 2:05 के ऊपर ये टोरंटो में दाखिल होगा 8 अप्रैल को। और इसके बारे में जो है ये बताया जा रहा है कि ये इतना एक इंटेंस किस्म का जो एक्लिप्स है कि मे बी शायद गवर्नमेंट जो है वो उस दिन छुट्टी का ऐलान कर दे क्योंकि कंप्लीट डार्कनेस जो है वो तस्वर की जा रही है। तो नाज़रीन, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सोलर एक्लिप्स जो है ये पाइसिस की राशि में रेवती नक्षत्र में जो है वो होने जा रहा है। और इसमें जो है इस लिहाज से ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सोलर एक्लिप्स है कि इसमें मून भी इन्वॉल्व है और मून की और सन की सेम डिग्री है, यानी 25 डिग्री के ऊपर, और साथ राहु जो है वो 21 डिग्री के ऊपर जो है मौजूद है। जो मेरे टाइम के मुताबिक जो हॉरोस्कोप बनता है उसमें ये एक्लिप्स 8वें घर में होने जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अपने अपने टाइम के मुताबिक जो है वो इसकी डिफरेंट जो है वो इंटरप्रिटेशन होगी। अब नाज़रीन, ये सोलर एक्लिप्स जो है ये किस तरह से, इसके क्या फैक्ट्स होंगे। देखिए नाज़रीन, जो एक्लिप्सेस होते हैं वो मज़ाहिर कुदरत में से होते हैं और जो मज़ाहिर कुदरत होते हैं उसके पीछे एक मैसेज होता है। इस वक्त जो सोलर एक्लिप्स है उसका पाइसिस राशि में होना और रेवती नक्षत्र में होना, इसके पीछे जो मैसेज है वो है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि रूहानियत। नसिन पाइसिस जो है वो एक बहुत ही मिस्टिकल साइन है, एक बहुत ही स्पिरिचुअल साइन है। और अगर हम सन को देखें तो सन का ताल्लुक भी जो है वो वर्शिप प्लेसेस के साथ है। अगर आप सन के कारकस में जाएं तो आपको पता चलेगा कि सन का ताल्लुक टेम्पल्स के साथ है, वर्शिप प्लेसेस के साथ है। इसी तरह जो पाइसिस है उसका जो ताल्लुक है वो सेक्रेट जगहों के साथ है। ठीक है। और जो हॉली प्लेसेस होती हैं, हॉली श्राइन्स होती हैं, उनको पाइसिस साइन रिप्रेजेंट करता है। इवन के पाइसिस जो है वो क्रिश्चियनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो सबसे बुनियादी चीज़ है इस दुनिया में जो आपको आइंदा आने वाले वक्त में दिखेगी वो है स्पिरिचुअल मोमेंट्स। ठीक है, इस दुनिया में स्पेसिफिकली जो मुझे दिख रहा है क्रिश्चियन वर्ल्ड में, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है वो कुछ स्पिरिचुअल मोमेंट्स जो हैं वो उजागर होंगी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी। हो सकता है कि वो ये जो स्पिरिचुअल मोमेंट्स है वो प्रीस्ट से रिलेटेड भी हों, यानी कि पादरियों की कोई मूवमेंट शुरू हो जाए और आपको ये नज़र आएगा कि ये मूवमेंट्स जो हैं वो अथॉरिटीज़ के ऊपर, क्योंकि सन इन पाइसेस है, ठीक है, अथॉरिटीज़ के ऊपर ये हावी होंगी, इतनी ये स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। दूसरी बात है नाज़रीन के जो डिस्प्यूट्स लगते हैं, अगर हम इस एक्लिप्स के हवाले से देखें, मैंने इस पर एक आर्टिकल भी अभी लिखा है कल ही, तो उसमें उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो इसमें जो डिस्प्यूट्स होंगे वो सेक्रेड प्लेसेस के ऊपर हो सकते हैं, टेम्पल्स के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है, श्राइन्स के ऊपर हो सकते हैं। और इस बात की भी चांसेस हैं कि कुछ नए टेम्पल्स या कुछ नए प्लेसेस ऐसी हैं जो कि आप उनको देख सकें या उनका वजूद जो मार्ज़ वजूद में आ सके। तो रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर या सेक्रेड प्लेसेस के ऊपर जो है वो हमें कुछ डिस्प्यूट्स दिखते हैं। अब नाज़रीन, जब कोई एक्लिप्स जो है वो किसी वाटरी साइन में होता है जैसे कि पाइसेस है, तो ऐसी सूरत हाल में इन्वायरमेंट बहुत अफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि वाटरी साइन में होना रेंस को दिखाता है, बहुत ज़्यादा बारिशों का होना या बारिशों की वजह से सैलाब का आ जाना और उन सैलाब की वजह से दुनिया भर में तबाहकारियाँ होना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमें वेदर जो है हमें यहाँ पे इंटेक्स दिखता है स्पेसिफिकली बारिशों के हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन, दुनिया में कुछ ऐसी जो है मिस्टीरियस क्राइम्स, क्योंकि वाटरी साइन पाइसिस में इसका जो है ये क्लिप्स होने जा रहा है, तो कुछ ऐसे क्राइम्स, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको डिटेक्ट ना किया जा सके और इसमें जो है वो हाई प्रोफाइल अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। अल्लाह ना करे कुछ असैसिनेशंस भी जो हैं वो ऐसी दिखती हैं। इसके अलावा समंदरी हादसात, ठीक है,
और समंदर के करीब जो है वो जो है समंदर को लेकर या समुद्री मखलूक को लेकर जो है वो हमें कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नाज़रीन, अब जो सन जो है चूँकि वो एक बहुत बिग लेवल के ऊपर जो है वो इंसान की हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। जो हमारे फायरी साइंस होते हैं या फायरी प्लैनेट्स होते हैं, बेसिकली वो इंसान के इम्यून सिस्टम को भी दिखाते हैं। ठीक है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी कनेक्टेड होता है फायरी प्लैनेट्स के साथ, स्पेसिफिकली सन के साथ और मार्स के साथ। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ हमें दिखती है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस या बीमारियाँ, ठीक है, कुछ वबाएं फैल सकती हैं जिसका जो है इंसानों के या लोगों के जो हैं वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करें, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी मौसम की वजह से भी या कभी बारिशें बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी कुछ वबाएं फैल जाती हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने जो हैं वो हमें दिख सकती हैं, लेकिन जब भी ऐसा नहीं होता कि अब ये सब कुछ एक दिन में होगा। इसको टाइम लगता है, ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें जो है वो आपके सामने आपको नज़र आएंगी। नाज़रीन, आप ये जो रेवती नक्षत्र के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि जो रेवती नक्षत्र है वो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो ट्रांजिशन को दिखाता है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद द डॉन, और जो डॉन होती है वो डे और नाइट के दरमियान एक ट्रांजिटरी पीरियड होता है। तो एक किस्म का ये जो रेवती नक्षत्र में इस एक्लिप्स का होना है, ये आपको जो है ट्रांजिट दिखाता है इंसान का। ठीक है, इंसानों का, कि इंसान जो है वो अब एक ऐसी एज की तरफ बढ़ रहा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसको किसी फैसला कुन मराहल की तरफ जो है वो दुनिया के हालात जा सकते हैं, मगर उसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, रेवती नक्षत्र जो है इसके बारे में जो एंशियंट टेक्स्ट है वो ये कहते हैं कि जब सन, या आप यहाँ ये बात समझने वाली है कि जब सन जो है वो रेवती नक्षत्र में होता है तो ये हार्वेस्टिंग के लिए अच्छा है। ठीक है, नहीं कि फसलों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसको अबंडेंस का नक्षत्र भी माना गया है, फ्रूट्स का नक्षत्र भी माना गया है। लेकिन इस वक्त हम इसको एक एक्लिप्स के तौर पे देख रहे हैं। तो जब हम एक्लिप्स के तौर पे देखेंगे कि तो दुनिया में जो है वो कहीं कहीं कहत भी जो है वो रुनमा हो सकते हैं, एग्रीकल्चर जो है वो अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इसके साथ एक बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये नक्षत्र है टाइम ट्रैवलिंग के साथ रिलेटेड। ओके, एक बड़ा मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि इसके पीछे एक वैदिक स्टोरी है। ठीक है, और जो बड़ा ही एक हमें साइंटिफिक पॉइंट दे रही है कि जो टाइम रिलेटिव थ्योरी है वो इस नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है। रेवती जो है वो एक बादशाह की बेटी थी। ठीक है, और उस बादशाह की जो रियासत थी वो पानी के ऊपर थी। लेकिन वो बादशाह जो था वो अपनी बेटी की शादी की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि उसको उसके लिए जो है वो कोई प्रॉपर मैच नहीं मिल रहा था। तो वो अपनी बेटी को लेकर जो है वो ब्रह्मा लोका गया। ठीक है, जो कि लॉर्ड ब्रह्मा की रेजिडेंस मानी जाती है, वो वहाँ चला गया और उसको वहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त लॉर्ड ब्रह्मा की मशगूल थे। जब वो फारिग हुए तो उस बादशाह ने जो है वो उनको एक लिस्ट दिखाई। ठीक है, उसने कहा कि मेरी बेटी जो है, मैं इसकी शादी के लिए परेशान हूँ, और यह कि इसमें जो है वो ये लिस्ट है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सिलेक्ट करेंगे, मुझे उसके लिए कोई प्रॉपर मैच नहीं मिल रहा। तो लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम किस टाइम जोन में हो। ठीक है, कि तुम जिस टाइम जोन से आए हो वहाँ का टाइम डिफरेंट है, और जिस टाइम जोन में तुम अब खड़े हो यहाँ का टाइम डिफरेंट है। इवन के एजेस गुजर चुकी हैं, जो वैदिक टेक्स्ट में बताया जाता है तकरीबन 108 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुम तो वो तो जो लिस्ट तुम मुझे दिखा रहे हो इसमें तो बहुत सारे लोग गुजर गए हैं, और इसमें से तो कोई मैच जो है तुम्हें मिलने वाला नहीं है। नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि आप जिस तरह एक आजकल बड़ी चीज़ें देख रहे हैं, मीडिया पे चल रही हैं। ठीक है,
कुछ रेड कॉ के हवाले से बड़ी बातें सामने आ रही हैं, कुछ दजाल के हवाले से सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तो किसी का बाल भी बिका नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक ट्रांजिट पीरियड वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो आपको आगे जाने वाले वक्तों में बताएगी कि ये दुनिया जो है बहुत मैसिव चेंज की तरफ जाएगी, ओके। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको इस नक्षत्र के हवाले से बताया, क्योंकि इसके पीछे मैसेज जो है वो यही है कि दुनिया में जो है आप कुछ स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे और कुछ ऐसी फिलॉसफीज भी आपको नज़र आएंगे, आपको कुछ ऐसे ग्रोह दिखेंगे जो ऐसे फिलॉसफीज जो हैं वो लेकर आए सामने आएंगे। अब इसका पद जो है वो है एक्वेरियस पद, ठीक है। और एक्वेरियस को वैसे भी जो है एक बहुत ही प्रोग्रेसिव राशि जो है वो समझा जाता है, ठीक है। नहीं, रिसर्च के हवाले से, फ़िलॉसफ़ी के हवाले से, तो दुनिया में जो है वो कुछ ऐसी रिसर्चेस जो हैं या ऐसी फ़िलॉसफीज जो हैं वो आप जो हैं वो आइंदा आने वाले वक्तों में देखेंगे। तो नाज़रीन, ये मेरा एक मुख्तसर सा मैंने आपको बताया कि जो मैंने सोलर एक्लिप्स के बारे में जो मैंने अपना आर्टिकल लिखा था उसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपना फ़ीडबैक देते रहेंगे। तो फिर किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि अगला जो हफ़्ता है वो ईद का है। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।